अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2 दिन से सोशल मीडिया पे चर्चा में है क्या मोदी जी लगभग तय है जाने का। इन बातों पे सोशल मीडिया पे जो है बड़ी तेजी से चर्चा हो रहा है। हालांकि मोदी जी जो है एक बीसी है, मूल निवासी है। बीजेपी और आरएसएस दोनों में कोई फर्क नहीं है। आरएसएस है तो बीजेपी है, बीजेपी है तो आरएसएस है। मोदी जी को जो है आरएसएस प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से अपॉइंट करे हैं। ये सारी पॉलिटिशियन सारा देश जानता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ना अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं और तरह तरह के जो है मोदी जी के बारे में सोशल मीडिया पे ब्राह्मण मीडिया बात कर रही है। यानी कि जो अपॉइंट करता है, जो अपॉइंट करावा है, फैसला उन्हें लेता है। इससे जाहिर हो रहा कि मोदी जी फैसले ले नहीं सकते हैं। आरएसएस फैसले लेती है मोदी जी की फोटो लगाकर। इसलिए मोदी जी की फोटो लगा रहे हैं कि 70 से ज्यादा जो है परसेंट जो है बीसी है। एक बीसी का चेहरा बताकर आरएसएस मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाई है। प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद में ये 11 साल में जितने भी काम मोदी जी के जरिए से आरएसएस काम करवाई है। आप जानते हैं आशुतोष सत्याहिंदी.com हाल में उन्हें किताब लिखे हैं। इसका नाम है राइजिंग राइजिंग भारत। इसमें सारी तफसील लिखी हुई है। मोदी जी 11 साल में क्या करे हैं, मोदी जी को कौन इस्तेमाल करे हैं, ये सारी तफसील इस किताब में लिखी हुई है। आशुतोष लिखे हैं। इससे जाहिर हो रहा मोदी जी जित 11 साल से अब तक अपनी पर्सनल अपने हिसाब से फैसले नहीं लिए। 11 साल में हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए मोदी जी को इस्तेमाल करें। आज यह आलम है सारे देश में, जहां जो भी डिपार्टमेंट है फैसले लेने का, वहां पर हिंदुत्व के लोगों को अपॉइंट कर दिए, ताकि कल आने वाले दिनों में जो हिंदुत्व के हक में फैसले लेने का है तो वह हुक्म चलाने वाले होना है। इसी वजह से मोदी जी को इस्तेमाल करें हैं। मोदी जी को 11 साल से प्रमोट करें हैं। अब यह आलम हो गया कि मोदी जी की अब जरूरत नहीं पड़ रही है आरएसएस को। क्यों? मोदी जी के जरिए से सारे हिंदुत्व के जो लोग हैं, हिंदुत्व के माने एससी एसटी बीसी नहीं होती, हिंदुत्व के माने ब्राह्मणिज्म है। ये हमारे एससी एसटी बीसी भाई वह गुमराह है। दरअसल मोदी जी 11 साल में ब्राह्मणिज्म को मजबूत करें। अब आरएसएस को यह महसूस हो गया कि हम पूरा डिपार्टमेंटों में हम मजबूत हो गए। नेवी से लेके आर्मी से लेके आईएएस आईपीएस ऑफिसर से लेके हम सब मजबूत हो गए। ठीक है, इसका मतलब ब्राह्मणिज्म मजबूत हो गया। अब मोदी की जरूरत नहीं है। कल जो बड़े फैसले देश में आने का है, अगर मोदी जी के दौर में अगर फैसले लेंगे तो फिर बीसी का बड़ा प्रॉब्लम होता। इसी वजह से सोशल मीडिया के अंदर जो ब्राह्मण मीडिया है, अभी से ही मोदी जी के बारे में आयल फाइल बकना शुरू कर दिए। हालांकि मोदी जी अपनी खुदी से कोई फैसले नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सारे पॉलिटिशियन जानते हैं। हर पॉलिटिशियन जानता है कि मोदी जी फैसले नहीं ले सकते हैं। इसके बावजूद भी हमारे पॉलिटिशियन बात करें कि मोदी जी को टारगेट करते हैं। मोदी जी फॉरेन में फेलूर हो गए,
विदेश नीति में फेल्यूर हो गए, फलाना फलाना, इस तरीके से सोशल मीडिया में जो ब्राह्मण्स बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो सब मोदी जी को बुरा भला बकते हैं। क्यों? मोदी जी सस्ते हैं, बीसी है, गरीब परिवार से है, इसी वजह से मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। तो अब मोदी जी का रास्ता साफ करने के लिए चार पांच रिपोर्टरों को छोड़ दिए सोशल मीडिया पे। अब मोदी जी तय है जाने का, फैसले जो है मनमानी तरीके से फैसले ले रहे हैं। मेरे दोस्तों, 11 साल में मोदी जी अपनी खुद से एक भी फैसला नहीं लिए हैं। इसकी आप वामसप के वामन मिश्रम को उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करिए, मोदी जी के बारे में वामन मिश्रम क्या कहते हैं। मोदी जी अपनी खुदी से फैसले नहीं ले सकते हैं, ब्राह्मण्स फैसले लेते हैं, आरएसएस फैसले लेते हैं। मगर बदलाव कौन कर रहे हैं? बदलाव किसको कर रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, कल तक मोदी जी जो है सारे देश के हीरो थे। आज करीब करीब अब जरूरत नहीं पड़ी तो मोदी जी खत्म हो गया, मोदी जी की लहर खत्म हो गई, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, इस तरीके से बातें कहना शुरू होगा ताकि इनको घर का रास्ता दिखाए मोदी जी को। यानी लगभग तय हो गया, अब मोदी जी चंद दिनों में या साल 2 साल में कभी भी मोदी जी अपने घर को जाने का रास्ता आरएसएस तैयार करिए। अगला पीएम कौन हो सकता? अभी सारे मीडिया के अंदर ये बातें चल रही हैं, चर्चा चल रहा है। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मे बी देवेश फडणवीस साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, इस तरीके से कयास लगाया जा रहा है। बहरहाल सारे बातों का ये मतलब यह है कि मोदी जी को जिस तरीके से इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कर लिए हैं। सारे पॉलिटिशियन जिस तरीके से बकवास बातें मोदी जी को कही दिए हैं, लेकिन अब बीसी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, अभी ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर आएगा। उसके बाद में आप देश के क्या हालात होते आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उनको 2 चीजों पे फोकस करना है आरएसएस को, एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, दूसरा संविधान बर्खास्त करना है। ये 2 चीजों को फोकस के लिए अब मोदी जी से न हो सकता, ये किसी ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर से हो सकता। इसी वजह से सारे जड़ों को मोदी जी के दौर में, उनकी सदारत में ब्राह्मणिज्म को मजबूत करे हैं। मोदी जी नहीं करे हैं, मोदी जी को जो अपॉइंट करे हैं उन लोग सारे देश में ब्राह्मणिज्म को मजबूत करे हैं, हिंदुत्व को मजबूत करे हैं। हिंदुत्व माने ब्राह्मणिज्म, ये गौर करिए हमारे साथियों, मेरे दोस्तों। हिंदुत्व के मतलब बीसी एससी एसटी नहीं हो सकता, हिंदुत्व के मतलब ब्राह्मणिज्म। इसको समझने की सख्त जरूरत है। हम मोदी जी के बारे में जितने भी बातें कह रहे हैं वो एक टारगेट है, एक प्लानिंग है, एक मकसद से सारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं। मैं इजाजत लेता हूं, अगले वीडियो तक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगला कौन प्राइम मिनिस्टर होता? सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज।